और फुल टाइम फैकल्टीज होने चाहिए, हमारे पास नहीं थे उस समय। उसके बाद फिर सुविधाओं को लेकर के मूट कोर्ट बार काउंसिल ने, जब लास्ट इंस्पेक्शन हुआ था तो बार काउंसिल ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि आपके पास स्मार्ट मूट कोर्ट रूम होना चाहिए। वो स्मार्ट मूट कोर्ट रूम भी नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम रहते वो चीजें नहीं हो पाई। तो बच्चों का भी ऑब्वियस सी बात है कि एक मतलब सब्र का बांध होता है ना, वो टूट गया। तो बच्चों ने उसके बाद फिर कोर्ट का रुख किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार। आज हमारे स्टूडियो में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज जो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसके पूर्व डायरेक्टर मौजूद हैं। हम आज आईएलएस के पूर्व डायरेक्टर मयंक मिश्रा से बात करेंगे और आईएलएस में जो मुद्दे निकल के आए थे। आपको बता दें कि आईएलएस सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से काफी मदद मांगी, काफी गुहार लगाई कि उनका जो विषय है, चाहे सेमेस्टर की बात हो, फैकल्टी की बात हो या फिर मूलभूत सुविधाओं की बात हो, उनको लेकर काफी बार विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाने के कारण छात्रों ने हाईकोर्ट में जाकर अर्जी डाली, हाईकोर्ट से मदद लेने की कोशिश की। तो हम अभी क्या क्या हुआ है ये भी जानेंगे, हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे विश्वविद्यालय में जो आईएलएस है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, उसमें क्या क्या ऐसी कमियां थी, क्या क्या मुद्दे थे जिनको लेकर छात्रों ने हाईकोर्ट का रुख लिया। सबसे पहले आपका स्वागत है मयंक जी हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट का छात्रों ने रुख किया, तो ऐसी क्या समस्या पड़ी कि विश्वविद्यालय प्रशासन उसको पूरा नहीं कर पाया और छात्रों ने हाईकोर्ट की तरफ अपना रुख मोड़ा? जी, मैं बता दूं, जब मैं डायरेक्टर था उस समय भी बहुत सारी चीज़ों को लेके छात्रों के निवेदन आते थे कि सर ये सुविधाएं हमारे पास नहीं है। जैसे मूट कोर्ट को लेके हो गया, लाइब्रेरी को लेके हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रूम्स वगैरह को लेकर के हो गया, जिसका ऑब्वियस सी बात है इन सारी सुविधाओं के लिए मैंने विश्वविद्यालय को पत्र लिखा था। मैंने सारी चीज़ों के बारे में विश्वविद्यालय को अवगत कराया कि बच्चों के ये डिमांड्स हैं। फैकल्टीज की हमारे पास कमी थी, फैकल्टीज एडिक्वेट मात्रा में नहीं थे, जिसको लेकर के जो सीवीएस के डायरेक्टर थे, रजिस्ट्रार थे, उनको मैंने पत्र लिखा। इनफैक्ट ज्वाइन करते के साथ ही मैंने लिखा था, क्योंकि बार काउंसिल का क्लियर कट डायरेक्शन था कि आपके पास एडिक्वेट नंबर ऑफ फैकल्टीज होने चाहिए, बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी चीजें एकदम सही मात्रा में होनी चाहिए, बट वो उस समय नहीं थी। तो मैंने पत्र लिखा। विश्वविद्यालय ने उस समय उतना ध्यान उन चीजों पे नहीं दिया, जो धीरे धीरे करके बढ़ती गई और छात्रों के बीच में जो आक्रोश था वो भी बढ़ता गया, क्योंकि मांगे उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से छात्रों ने फिर हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि सिर्फ मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें भी थी जिसको लेकर छात्रों ने पॉइंट आउट किया था। जैसे डायरेक्टर जो है वो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं थे, और एक एक साल में बच्चों के डायरेक्टर जो हैं वो बदलते जाते थे। फिर फैकल्टीज जो मैंने बताया कि एडिक्वेट मात्रा में नहीं थे। बार काउंसिल का कहना है, बार काउंसिल के जो नियम है उनके हिसाब से ये है कि 10 और फुल टाइम फैकल्टीज होने चाहिए, हमारे पास नहीं थे उस समय। उसके बाद फिर सुविधाओं को लेकर के मूट कोर्ट बार काउंसिल ने, जब लास्ट इंस्पेक्शन हुआ था तो बार काउंसिल ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि आपके पास स्मार्ट मूट कोर्ट रूम होना चाहिए। वो स्मार्ट मूट कोर्ट रूम भी नहीं था। लाइब्रेरी को लेकर के था कि जो हमारे पास लेटेस्ट एडिशंस की बुक होनी चाहिए थी, वो सारी चीजें नहीं थी। प्रोक्योरमेंट में टाइम लगता है, प्रोक्योरमेंट की, क्योंकि सरकारी संस्थान है तो उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, तो वो सब सारी चीजों को लेकर उसमें समय लगता है। तो इन सब बातों को मैंने पत्र में लिख करके अवगत कराया था, डीन को भी अवगत कराया था, रजिस्ट्रार को भी अवगत कराया था। उसके बाद फिर सीवीएस के जो डायरेक्टर हैं, मुकुंद मेहता सर हैं, उनको भी मैंने अवगत कराया था। उन्होंने बोला था कि हम करेंगे भी, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम रहते वो चीजें नहीं हो पाई। तो बच्चों का भी ऑब्वियस सी बात है कि एक मतलब सब्र का बांध होता है ना, वो टूट गया। तो बच्चों ने उसके बाद फिर कोर्ट का रुख किया। जब आपने पत्र लिख के सूचित किया, आपने बताया अधिकारियों को, विश्वविद्यालय प्रशासन को कि ये खामियां हैं, ये गलतियां हैं और ये रूल्स हैं जो फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रशासन का क्या जवाब आया? क्या प्रशासन आश्वासन दी या फिर उसको इग्नोर कर दिया गया था? प्रशासन, देखिए सिंपल सी बात है, अब अधिकारी हमेशा यही बोलते थे कि हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर बच्चों को जो डिग्रियां दी जा रही हैं, अगर वो, क्योंकि बार काउंसिल, जैसा कि सबको पता भी है, बार काउंसिल ने लास्ट ईयर मोरेटोरियम के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला था। मोरेटोरियम में ये था कि हम सारे बार काउंसिल, सारे जितने भी संस्थान है वहां पे जाएगा, देखेगा कि क्या क्या कमियां हैं, और अगर कमियां आती हैं प्रकाश में तो उसके बाद बार काउंसिल इन चीजों पे एक्शन लेगा।
तो क्योंकि हमारे कॉलेजेस में बहुत सारी कमियां थी, हमारे कॉलेज में बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को पूरा करने के लिए जो सब्सटैंटिव एक्शन लेना चाहिए था विश्वविद्यालय को, वो चीज उस समय नहीं हो पा रहा था। तो उस चीज को हाईलाइट करते हुए मैंने कहा कि अगर बार काउंसिल आती है इंस्पेक्शन करने और ये कमियां अगर दिखती हैं तो फिर उसके बाद बार काउंसिल एक्शन ले सकता है और जो बातें बच्चों की डिग्रियों तक जा सकती हैं। तो इस चीज को लेकर के मैंने स्पेसिफिकली अवगत कराया था यूनिवर्सिटी को, बट उसके बाद भी यूनिवर्सिटी का कहना था हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं, बट आज तक उन चीजों पे काम नहीं हुआ। आज हम 2026 जून में हैं, आज भी उन चीजों पे काम नहीं हुआ है। अच्छा, आपने डिग्री की बात की। मैंने छात्रों से बात भी की थी जब ये छात्र आंदोलन कर रहे थे, काफी जब हाईकोर्ट में केस चल रहा था उसमें भी छात्रों से बात की। छात्रों को कहना था कि डिग्री जो है वैल्यूएबल नहीं है। तो मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्यों आईएलएस का डिग्री वैल्यूएबल नहीं है? जी, जब हम मोरेटोरियम का जो नोटिफिकेशन बार काउंसिल ने निकाला था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन गूगल पे भी अवेलेबल है, सारे लोग देख सकते हैं। उसमें क्लियरली उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी बच्चे को डिग्री मिली है जो कि बार काउंसिल के रूल्स के वायलेशन में है तो वो डिग्री कैंसिल भी कर सकता है बार काउंसिल, क्योंकि बार काउंसिल जो है वो रेगुलेटर है लीगल एजुकेशन का। तो वो पूरे पैरामीटर्स और लीगल नॉर्म्स स्पेसिफाई करता है कि अगर आपको लॉ का कोर्स चलाना है तो इन मानकों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बट अगर कोई डिग्री उन मानकों का ध्यान न रखते हुए उसके विपरीत होते हुए अगर डिग्री दी गई है बच्चों को, तो वहां पे बार काउंसिल के पास ये अधिकार है कि उन डिग्रियों को कैंसिल कर सकता है। हालांकि बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए वो डिग्री को शायद इनवैलिड ना करे, बट आने वाले टाइम में हो सकता है संस्थान का एफिलिएशन रिकॉग्निशन जो है उसको कैंसिल कर दें। तो आफ्टर ऑल बच्चों को ही, जो एनरोल्ड बच्चे हैं या जो आने वाले बच्चे हैं, उनको तो असर पड़ेगा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2-3 बातें इसमें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि बार काउंसिल का एक मानक तो है कि फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, जो कि रांची विश्वविद्यालय में आज तक नहीं है। और अभी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है हालांकि डायरेक्टर का, उसमें भी उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा। तो शेड्यूल 3 बार काउंसिल रूल्स के रूल 20 में क्लियरली लिखा हुआ है कि परमानेंट डायरेक्टर नहीं, इनफैक्ट डीन, अगर कॉलेज है तो प्रिंसिपल होने चाहिए, अगर डिपार्टमेंट है तो डीन और एचओडी होने चाहिए। दूसरी चीज, फैकल्टीज जो है 10 कोर फुल टाइम फैकल्टीज होने चाहिए, जो आज तक नहीं है, और है जो भी वो अब कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, वो कोई परमानेंट फैकल्टीज नहीं अपॉइंटेड है आज तक। तो ये बार काउंसिल के 2 स्पेसिफिक रूल्स का क्लियर वायलेशन है, जहां पे फैकल्टीज और डायरेक्टर दोनों ही नहीं है। जो संस्था चलाते हैं, जिनके ऊपर संस्था टिकी हुई है, अगर वो लोग ही परमानेंट नहीं होंगे तो फिर बार काउंसिल किस तरीके से एक लॉ का एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात कर सकता है। तो ये 2 चीज वायलेशन जो है, बहुत ग्रेव वायलेशन है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया था रांची यूनिवर्सिटी की तरफ, बट उन्होंने कहा कि हमारे पास पावर नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। कई बार उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया था, बट मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि क्यों पावर नहीं है। अगर आपके पास, अगर आप लॉ का संस्थान चला रहे हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इन चीजों का पालन कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने भी विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार बताया कि ये कमियां हैं, जी, छात्रों ने भी बताया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से इस चीज को इग्नोर कर रहे थे। अब जब हाईकोर्ट में केस चल चुका है, केस चल रहा है, तब विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ कुछ नोटिफिकेशन निकाल रही है, जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो या डायरेक्टर हो, इन सब पोस्ट के लिए निकाल रही है। अभी जो पोस्ट निकाला जा रहा है ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जैसे आपने बताया। जी, तो छात्र जो 2019 से शायद ये कॉलेज चल रही है ना, तो इतने साल जो हुए बीते, कोई भी फैकल्टी नहीं, कोई भी अच्छे से डायरेक्टर परमानेंट नहीं रहे। जी, तो जो डिग्रियां हैं, कल को अगर बीसीआई का मन करेगा तो जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनके डिग्री को इनवैलिड भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। बार काउंसिल के पास ये पावर दिया हुआ है। हालांकि बार काउंसिल ऐसा करती नहीं है, बट उनके पास पावर है, क्योंकि जो पहला, मैं आपको बताऊं, जो पहला एफिडेविट गया था इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की तरफ से, तो वहां पे ये चीज बोला गया था कि हमने परमानेंट फैकल्टीज अपॉइंट कर लिए हैं, हमारे पास जो भी बार काउंसिल के मानकों के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए लॉ का कोर्स चलाने के लिए, वो सारी चीजें हैं। जबकि वो चीजें न ही उस एफिडेविट देने के बाद हुई और न ही आज तक वो चीजें धरातल पे हैं। छात्रों से बात करने में मुझे पता चला था करीबन 7 फैकल्टी हैं, वो भी परमानेंट नहीं है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्चुअल मैंने खुद सारे फैकल्टीज़ का जैसे उनका 11 महीने का टेन्योर होता है, तो 11 महीने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने के लिए जाता है। तो मैंने अपने कार्यकाल के दौरान खुद काफ़ी फैकल्टीज़ का भेजा है कि भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाए। तो ये सिचुएशन अभी भी चलता आ रहा है। तो विश्वविद्यालय को इन चीज़ों को देखना होगा और क्योंकि मामला अभी हाई कोर्ट में है, तो मैं उस चीज़ के बारे में बोलूँगा कि हाई कोर्ट डेफ़िनिटली इन जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखेगी और सुधार करने के लिए हालाँकि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस पास किए हैं, जिसके बाद लाइब्रेरी और मूट कोर्ट के ऊपर विश्वविद्यालय काम कर रहा है। शायद हाई कोर्ट ने अगर डायरेक्शन नहीं पास किया होता तो आज वो भी काम नहीं हो रहा होता। बट अभी क्योंकि हाई कोर्ट के संज्ञान में मामला है, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पे इतने काम हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी जो नोटिफिकेशन निकाले हैं विश्वविद्यालय ने जो कि अगेन इलीगल है, वो भी हाई कोर्ट ज़रूर देखेगी। एक मामला कुछ समय पहले हुआ था, मैंने भी उस पर खबर लिखी थी। हाईकोर्ट में जब केस शुरू हुआ उसके बाद आपको निकाल दिया गया, डायरेक्टर पद से हटा दिया गया था। तो और जिनको लाया गया था वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के डीन थे शायद, मुझे ध्यान से याद नहीं। तो ये अचानक से केस होने के बाद तुरंत हटा देना क्यों हुआ? क्या आपका टर्म खत्म हो गया था या फिर क्या मामला हुई थी? जी, मैं बताता हूँ इस चीज़ को लेके। जब मेरा टर्म पूरा होने वाला था तो मैंने विश्वविद्यालय को 2 बार पत्र लिखा कि बच्चों के हित के लिए क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है और बहुत सारी चीज़ें अभी क्राइसिस सिचुएशन है। तो इस चीज़ के चलते मुझे 1 टर्म का और एक्सटेंशन मिलना चाहिए, देना चाहिए। तो उस चीज़ के ऊपर ना ही विश्वविद्यालय ने किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और जैसे ही मेरा टर्म कंप्लीट हुआ, उन्होंने मुझे टर्मिनेट करने के लिए एक लेटर बता दिया कि भाई अब आपका क्योंकि टर्म खत्म हो चुका है, आपका लीन एक्सटेंडेड नहीं है, तो अब आपका कार्यकाल समाप्त होता है और अब आप डायरेक्टर के पद पे नहीं रहेंगे। उसके जस्ट बाद जैसे ही अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाली बात है कि जिस दिन मैं निकला हूँ उसके बाद के कुछ दिनों तक 3-4 दिन छुट्टी थी। उन छुट्टी के दिनों में नए डायरेक्टर की जॉइनिंग कराई गई है। तो इतनी क्या जल्दी थी कि नए डायरेक्टर की छुट्टी के दिन में जॉइनिंग कराई गई। हालाँकि जॉइनिंग कहीं भी छुट्टी के दिन में नहीं होता है पूरे भारतवर्ष में। कोई भी सरकारी, गैर सरकारी संस्थान हो तो जॉइनिंग छुट्टी के दिन में नहीं होता है। तो जैसे ही मेरा ऑफिस डेमिट हुआ, उस ऑफिस को पूरा करने के लिए इमीडिएटली छुट्टी के दिन में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया और वो डायरेक्टर इंचार्ज जो हैं अभी, वो भी नहीं उनको कानून की कोई जानकारी है, नहीं उनके पास पर्याप्त डिग्रियां हैं। जो यूजीसी के रेगुलेशन में क्लियरली बोला जाता है कि अगर आप कोई संस्थान के हेड के पद पे बैठे हैं तो उस संस्थान का जो भी डिसिप्लिन है, लॉ है तो लीगल का डिग्री होनी चाहिए, जो यूजीसी बोलता है प्रोफेसर रैंक के पदाधिकारी होने चाहिए और लॉ में उनकी पीएचडी होनी चाहिए, जो अभी के डायरेक्टर के पास नहीं है। और ये हालांकि बार काउंसिल का जो इंस्पेक्शन हुआ है उसमें भी आया है और ये पॉइंट हाई कोर्ट के सामने भी गया है कि अभी जो डायरेक्टर है उनके पास यूजीसी के हिसाब से डिग्रियां नहीं है। तो विश्वविद्यालय इतनी हड़बड़ी क्यों की आपको तुरंत हटा के एक ऐसे व्यक्ति को पद में लाना जिनके पास वैसा डिग्री नहीं है, और फिर जब केस चलने लगता है तो फिर नए पोस्ट के लिए हायरिंग होने लग जाती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जो कि परमानेंट रहने चाहिए थे। तो विश्वविद्यालय में इतनी हड़बड़ी क्यों? जो मुझे समझ में आता है शायद विश्वविद्यालय को वो इंसान पसंद नहीं आया होगा जो कमियों को बताए। उनके हिसाब से शायद ऐसा आदमी चाहिए जो कि लिमिटेड संसाधन में ही चलाते रहे, भले वो रूल्स के वायलेशन में हो। मैं रूल्स के वायलेशन में काम नहीं कर सकता था तो मैंने बराबर लेटर्स लिखे, मैंने हर चीज़ के बारे में संस्थान को बताया। अब वो एक्शन ले नहीं ले वो उनका डोमेन है, उनका पावर और ड्यूटीज़ है। मेरे हिसाब से मेरे पास जितने पावर और ड्यूटीज़ थी, मैंने हर बार जो रूल्स के वायलेशन में बच्चों के हित में, संस्थान के हित में और फैकल्टीज़ के हित में था, मैंने वो चीज़ की। और बाकी तो अब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट देखेगी इन चीज़ों को कि कहाँ-कहाँ पे वायलेशन है और कहाँ-कहाँ पे चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है। तो अभी हाईकोर्ट ने आखिरी जो सुनवाई थी 9 जून को, उसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा है विश्वविद्यालय प्रशासन को? क्योंकि विश्वविद्यालय ने, मैं भी था लास्ट जो हियरिंग हुई है उसमें, विश्वविद्यालय की तरफ से जो अधिवक्ता अपीयर हो रहे थे उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फैकल्टीज का अपॉइंटमेंट हो चुका है जो नया अपॉइंटमेंट होना था, और मूट कोर्ट और लाइब्रेरी के ऊपर भी काम चल रहा है। तो उस चीज को नोट करते हुए हाई कोर्ट ने 6 वीक का भी समय दिया है कि जो भी चीजें अभी चल रही हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए, उनको पूरा कर लिया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट देखेगी कि वो नियमानुसार है या नहीं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें विस्तार में बताने के लिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ में क्या चल रहा है, क्या मामला हुआ, क्यों इतनी हड़बड़ी चल रही है, और जब हाईकोर्ट में ही मामला पहुंचता है तभी विश्वविद्यालय प्रशासन इतना सक्रिय क्यों हुआ। तो सुना आपने मयंक मिश्रा, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ के पूर्व डायरेक्टर थे। इनका दावा है कि कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से इन्होंने दरख्वास्त की कि बीसीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में नहीं पूर्ण होते हैं। कई बार पत्र लिखा, कई बार खुद से भी बात की, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से, चाहे छात्रों की बात हो या डायरेक्टर की बात हो, इग्नोर करती रही। चलिए, छात्रों की बात तो नॉर्मल हो गई है रांची में या झारखंड में, क्योंकि आए दिन छात्र रोड पे ही दिखते हैं अपने अधिकार और हक के लिए। लेकिन जब जो प्रशासन में है वो छात्रों के हित में बात करते हैं तो बातें उनकी भी नहीं सुनी जा रही हैं, उनको निकाल दिया जा रहा है। हड़बड़ी में ऐसे व्यक्ति को पद पे ले आया जा रहा है जो कि उस बैकग्राउंड से है ही नहीं। तो इन सब जो मामले थे, इन सब मामलों को लेकर छात्र अभी हाईकोर्ट में पहुंचे हुए हैं। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, देखते हैं आखिरी सुनवाई क्या होगी, इस पे नहीं होगी, उसके लिए हम आपको बताते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आप ये जो रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में ये जो पूरा खेल चल रहा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, जरूर हमारे साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।